नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के सोनीपत जिले के सिसाना घड़ी गांव में। यहां रहते हैं विजेंद्र जी अपने परिवार के साथ। परिवार में विजेंद्र जी, उनकी पत्नी और एक बेटा है। विजेंद्र जी खुद भी बीमार रहते हैं और दूसरों के भैंस आदि चराकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। साथ ही उनकी पत्नी को भी पेट की गंभीर बीमारी है, जिसके चलते परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसे न्यूज हरियाणा में हमारे साथ। तो दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव सिसाना गढ़ी, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा के अंदर, जहां पर बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ एक ऐसा परिवार मौजूद है जो असहाय है, असमक्ष है अपना पेट भरने में। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम में जोड़ने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं और पहली बार एक परिवार जो है उसकी मदद यहाँ पर की जाएगी। और परिवार की स्थिति नाजुक है, इसलिए जो है अन्नपूर्णा मुहिम की उस परिवार को जरूरत पड़ी। और अन्नपूर्णा मुहिम खुद एक ऐसी मुहिम है जो असहाय, असमक्ष परिवारों को अपने अंदर मौजूद करती है और समय समय पर उनका ध्यान रखती है, उनका पेट भरती है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जो नारा है वो ये है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। और आज इस गरीब परिवार की, इस असहाय परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंच गए हैं सिसाना गढ़ी गाँव, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा के अंदर। तो दर्शकों, हम मौजूद हैं सिसाना गढ़ी गांव के बीचों बीच, जहां पर बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहां पर पहुंच चुके हैं। इस पर लिखा हुआ है कि अन्नपूर्णा मुहिम रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। और नीचे लिखा है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो संत रामपाल जी महाराज जी इस मकसद को साथ में लेते हुए अन्नपूर्णा मुहिम को जो है की शुरुआत कर चुके हैं। इस कलयुग में बढ़ती बुराइयों में अच्छाइयों की शुरुआत करते हुए, असहाय परिवारों की सूद लेते हुए यहाँ पर गढ़ी सिसाना गांव में आज हम पहुंच चुके हैं। और ये गाड़ी से सारा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है निकाल करके उस परिवार तक ले जाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। जो है कट्टा है इनके हाथ में, या फिर जो भी जरूरत का सामान जो आज परिवार की जरूरत थी वो सारा का सारा सामान आज यहाँ पर पहुंच चुका है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार गाड़ी से निकाल कर उस परिवार तक ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उस परिवार की ओर और जानते हैं कि क्या स्थिति है उस परिवार की और क्या क्या जरूरत का सामान आज उस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुहैया कराया है। तो दर्शकों, पहुंच गए हैं हम उस गढ़ी सिसाना गांव के उस परिवार की दहलीज पर। अगर मैं आपको इस परिवार के घर का ब्यौरा दूं तो यहाँ पर ये इस दहलीज से इस परिवार का जो है घर की शुरुआत होती है। तो ये पूरा का पूरा प्लॉट है, इसी में जो है परिवार रहकर अपना जो है गुजारा चला रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो एंटर करती यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का गेट आपको नजर नहीं आएगा। ये जो पूरा खुला जो है प्लॉट है
इसी में जो है परिवार रहता है, किसी भी तरह की कोई सुरक्षा आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। और यहाँ पर एंटर करते ही जो है यहाँ पर परिवार का शौचालय है और बाहर कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो नहाने वाले पानी के लिए या फिर शौचालय में यूज करने वाले पानी के लिए प्रयोग होते होंगे। और यहाँ पर ये शौचालय है, इसकी दीवार आप देख सकते हैं बाहर से कितनी जर्जर हालत में है। यहाँ पर सारा मसाला जो है इनका उतर चुका है बारिश के कारण, पानी के कारण। और जो दीवारें हैं वो भी बिल्कुल अधूरी है, किसी भी तरह का प्लास्टर आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। और यहाँ पर एक जो गेट है, गेट के नाम पर इन्होंने जो है एक शॉल से अपनी सुरक्षा के लिए ये शॉल लगाया हुआ है पर्दे के रूप में। अगर मैं आपको अंदर दिखाऊं तो अंदर भी आपको इसी तरह की दीवार नजर आएगी। और यहाँ पर ये नहाने के लिए जो है यहाँ पे जो सीट है उसकी भी, उस पर भी मैं आपकी जो है निगाह डालना चाहूंगी। यहाँ पर टूटी फूटी सी सीट है, परिवार का जो है गुजारा चलाने के लिए परिवार ये शौचालय यूज कर रहा है। और इसकी दीवारें और ऊपर की दीवार जो है वो भी एक कड़ी और सिलियां लगा करके जो है गुजारामंद बनाई हुई है। ये इस परिवार का शौचालय है। अब मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और अंदर जहाँ पर ये परिवार रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, उसके जो है उस वाले कमरे की आपको जो है मैं ब्यौरा दूंगी। तो ये जो है मेन कमरे हैं इस परिवार के, जहाँ पर ये परिवार रहता है, जिसमें से मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर इस वाले कमरे का ब्यौरा दूंगी। ये गेट है इस जो है इस परिवार के इस कमरे का, जो मेन गेट होता है। ये इस सुरक्षा के लिए जो है टूटा फूटा सा गेट, पुराना सा गेट जो है इस परिवार ने लगाया हुआ है। और जो है पर्दा भी पुरानी जो है चादर यहाँ पर लगा करके, धागा लगा करके जो है बांधा हुआ है। और बाहर से भी अगर मैं दीवार दिखाऊं तो इसी तरह की जर्जर हालत में दीवार आप देख सकते हैं। और एक खिड़की है जिसमें एक कट्टे की जो है पल्ली लगा करके अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त यहाँ पर परिवार ने किया हुआ है। और अगर मैं अंदर आऊं तो यहाँ पर आप इसके ऊपर की जो छत देख सकते हैं और दीवारें देख सकते हैं। सभी की सभी दीवारें इतनी जर्जर हालत में, किसी भी दबाव के कारण ये कमरा जो है, ये दीवारें जो है कभी भी गिर जाएंगी, क्योंकि इन पर कोई प्लास्टर नहीं है, किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है। और यहाँ पर बिजली की अगर मैं व्यवस्था दिखाऊं तो बिजली के लिए बोर्ड भी यहाँ पर, ये नंगा तार यहाँ से जा रहा है। यहाँ पर बच्चे रहते हैं, इस परिवार में जितने सदस्य हैं इसमें बच्चे भी होंगे, तो वो बच्चे जो हैं इतनी असुरक्षा का सामना इस परिवार की स्थिति के कारण यहाँ पर कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो है सामान परिवार ने यहाँ पर इस स्लैब पे रख रखा है। ये जो स्लैब है ये भी सिर्फ एक जुगाड़ूमंद यहाँ पर परिवार ने बनाई हुई है। जो नीचे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिल्ली पर सिल्ली रख के जो है इस तरह से जुगाड़ इस परिवार ने यहाँ पर सामान रखने का किया हुआ है, जो कभी भी गिर जाए तो किसी भी आपदा को जो अंजाम दे सकता है। पूरा का पूरा सामान यहाँ रखा हुआ है। और यही किचन है, इस परिवार की रसोई है, जिसमें यहाँ पर अधूरा सा खाना आपको यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है। परिवार की जो है स्थिति नाजुक है और परिवार बहुत ही असहाय है। इसका अंदाजा आप इस रसोई से भी लगा सकते हैं। आधे अधूरे से खाली से डब्बे यहाँ पर आप देख सकते हैं। पुराने से जो डब्बे हैं वो भी पूरी खाली होने की कगार पर यहाँ पर रखे हुए हैं। यही है उस परिवार की रसोई। और यहाँ पर अगर मैं सोने का बंदोबस्त आपको दिखाऊं परिवार का, तो यहाँ पर ये परिवार सोता है, सिर्फ एक चारपाई है और सदस्य जो है 3 बताए जा रहे हैं। और सारा का सारा सामान वही खुटियों पर टांग करके एक रहने का जुगाड़ जो है इस परिवार ने किया हुआ है। और एक ये फर्राटा है, कोई पंखा नहीं है, सिर्फ एक ये फर्राटा है जिससे गर्मी में जो है परिवार काम चला रहा है। तो चलिए दूसरे कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे किस तरह की व्यवस्था इस परिवार की है। अगर मैं यहाँ पे आपको दूसरा कमरा दिखाऊं तो दूसरा कमरा की हालत भी बहुत ही जर्जर अवस्था में है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई गेट नहीं है। और उसकी छत में आपको दिखाऊं तो छत भी जहाँ अंदर से पूरी टूटी हुई है। और इसी कारण ये परिवार ये जो है रूम, ये वाला कमरा जो है प्रयोग नहीं करता। इसमें यहाँ पर उपले रखे हुए हैं, सिर्फ ना उपले जलाने के लिए। फिर जो भी कबाड़ी का जो भी सामान है, फिर टूटा फूटा जो भी सामान है वही इस कमरे में रखा हुआ है। सिर्फ इकलौता कमरा वही था जिसमें परिवार रहता है, सोता है, खाता है और अपना जो है गुजारा चला रहा है। और पूरा परिवार जो है इसी कमरे में रह रहा है, इसी कमरे में अपना जो है गुजारा कर रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं परिवार के सदस्यों से कि क्या स्थिति से वो परिवार गुजर रहा है। तो दर्शकों, हम परिवार के बीचों बीच मौजूद हैं। हमारे साथ परिवार के सदस्य मौजूद हैं जो आज अन्नपूर्णा मुहिम के जो है लाभार्थी बनने वाले हैं। पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारा जरूरत का सामान यहाँ पर लेकर के पहुंच गए हैं। जिससे ऐसा कि मैं आपको अपने पीछे का ब्यौरा दिखाऊं तो चारपाई पर वो सारा सामान सुव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ नजर आ रहा है, जो आज परिवार की मदद के लिए यहाँ पर पहुंच गया है। और पीछे पोस्टर भी लगा हुआ नजर आ रहा है जिस पर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और ऊपर लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। और संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर साक्षात रूप से इस बात को पूरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो पहुंच गए हैं आज इस परिवार की सूद लेने के लिए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जोड़ने के लिए। तो हम बात कर लेते हैं परिवार के सदस्यों से कि किस स्थिति से परिवार जो है यहाँ पर गुजर रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर अंकल जी मौजूद है। हम अंकल जी से बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार।
अंकल जी क्या नाम है आपका? विजेंद्र। अंकल जी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 3। कौन कौन? विकास पिंकी विजेंद्र। विकास बेटा है। एक बेटा है हाँ। और आप दोनों मियाँ बीवी, मियाँ बीवी है। 3 सदस्य हो केवल। हाँ 3 सदस्य है। तो अंकल जी मैं जानना चाहूंगी कि आपका एक बच्चा है और आप तीनों एक पूरे सदस्य परिवार में हो, तो कैसे आपका गुजारा चल रहा है? कैसे नहीं, हमने मैं चलाता हूँ, महीने में कैसे 3,000 रुपये कमाता हूँ, उसमें अपना गुजारा करे। महीने का 3,000 कमाते हो? हाँ। कोई आपकी कोई पेंशन वगैरह ऐसा ना, कुछ? कोई ऐसा कोई बैंक पर नहीं, कोई नहीं। तो अंकल जी क्या नाजुक स्थिति का सामना आपको करना पड़ता है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सारी दिक्कतें आ रही, खाने पीने नहीं, और क्या करें। बिना उस समय करा हमने किसी उधार ले लो, मुझे सर हो रहा है, थोड़ा कर्जा भी। जैसे अंकल जी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं कि ये सामान खत्म हो जाए, फिर ये लाना है, या फिर जो आंटी जी हैं आपने आंटी जी भी नहीं कमा पाती है, ना नहीं, इनका क्या स्थिति है इनकी? इसको कुछ 30 का पथरी है पेट में। अच्छा, बीमार रहती है? हाँ। तो अंकल जी आप अकेले कमाने वाले हो हाँ, और पूरा घर का खर्चा भी काफी हो जाता है, हाँ, जो है काफी नाजुक स्थिति है परिवार की। हमने परिवार से भी बात करी, तो अभी हम बात कर लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से क्या क्या राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए, इस असहाय परिवार के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है लेकर के पहुंचे हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या आज यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की जाएगी। नमस्कार सर। सत्साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? समीर दास जी। सर ये जो गढ़ी सिसाना में आज आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए हैं परिवार की मदद करने, तो क्या स्थिति थी इस परिवार की? इस परिवार की बहुत दयनीय स्थिति है, न तो रहने के लिए घर है और न ही चारपाई, न कुछ कोई सामान नहीं था यहाँ पे। हम आए जब एक सिर्फ सिलेंडर रखा हुआ और कुछ नहीं था, तो हम जो सामान देखा भी सारा चेक किया, कुछ नहीं था यहाँ पे। हम वो सारा सामान आज गुरु जी की दया से लेके आए हैं। तो सर मैं चाहूंगी सारी चीजें डिटेल से दिखा दें, आपका क्या परिवार के लिए लेकर आए हैं। 15 केजी आटा लाए हैं, जी। 2.5 केजी चावल लाए हैं, 2 केजी चीनी लाए हैं, एक दूध का डिब्बा लाए हैं, 1 लीटर तेल लाए हैं, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, और डिटर्जेंट पाउडर है, कपड़े धोने और धोने साबुन है, जी। और ये अग्नि चाय है, जी। दलिया है 1 पैकेट बेसन का है, ये हरी दाल है, काले चने हैं, चना दाल है, और पीली मूंग दाल है, और 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, अचार है, और जीरा है, और लाल मिर्च 1 पैकेट, धनिया है, और हल्दी है, टाटा नमक है, और परिवार में जो कपड़ों की भी बहुत ही कमी। इस भैंस जी के लिए 1 सूट है, लड़के के लिए स्कूल ड्रेस है, और जो है विजेंद्र जी हैं इनके लिए 2 सेट है कपड़ों के, और ये बच्चे के लिए स्कूल बैग है, और बच्चे के लिए एक ही बच्चा है इनके पास, और जूते हैं और जुराब हैं। ये सारी चीजें परमात्मा ने इनके लिए उपलब्ध कराई है। और 2 चारपाई है, और 2 चारपाई भी है, ये 2 चारपाई है, अच्छी क्वालिटी की चारपाई है जो अच्छे से चलेंगे। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें सारी चीजें दिखाई क्या क्या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज परिवार की मदद के लिए यहाँ पर पहुंचा है। यहाँ पर पहली बार इस परिवार की मदद हुई है, तो इस तरह से इस परिवार की निरंतर रूप से संत रामपाल जी महाराज कब तक मदद करते रहेंगे? ये जो गांव गड्डी सिसाना में अन्नपूर्णा के तहत ये जो गरीब परिवार था, जो सारा गुरुजियों ने इनको आज गोद ले लिया है। जब तक इस परिवार की स्थिति ऐसी नहीं हो जाएगी कि इनके घर में कोई चिराग या कोई आदमी ऐसा नहीं होएगा कि कमाने के लायक नहीं होगा, इतने गुरुजी इनके लिए हर सामग्री घर पर पहुंचाएंगे। हर समय इनको ये 2 दिन पहले बताना पड़ेगा कि हमारे के पास राशन खत्म हो गया है, या सिलेंडर खत्म हो गया, या चीनी चावल जो पत्ती है खत्म हो गया। 2 दिन पहले ये बता देंगे, अगले दिन ही गुरुजी की दया से इनके पास सब राशन पहुंच जाएगा। आगे कोई भी गुरुजी की दया से इनके घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समय पर हर चीज का अवेलेबल कराएंगे। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें बताया कि जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो पहली बार आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये परिवार जुड़ चुका है, तो इस परिवार की मदद तब तक की जाएगी जब तक परिवार में खुद कोई कमाने लायक, खुद अपना पेट भरने लायक नहीं हो जाता।
अभी हम बात कर लेते हैं परिवार से कि कितना सहारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है मदद होगी इनकी, उससे कितना सहारा लग पाएगा। तो हमारे साथ यहाँ पर अंकल जी हैं, अंकल जी से पूछते हैं। अंकल जी, इन्होंने बताया है कि जब तक आपके परिवार में कोई लायक नहीं हो जाता, कमाने लायक नहीं हो जाता, बच्चे बड़ा नहीं हो जाता या फिर आपकी तबीयत सही नहीं हो जाती, तब तक ये मदद करते रहेंगे। तो आपको लगता है कि इससे आपको सहारा लग पाएगा परिवार को? हाँ लग जाएगा सारा, कितना सहारा लग जाएगा? लग जाएगा सारा। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे परिवार को बताया गया है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो ये फोन कर देंगे, इनको राशन पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन किस, कहाँ पर, क्या, कैसे कांटेक्ट करना है, ये बता दीजिए। सच साहब जी, इनको एक कार्ड दे दिया जाएगा आश्रम की तरफ से और इसके अंदर नंबर होंगे। ये इनको कार्ड दे दिया, इस पर नंबर है, किसी भी नंबर पर आप फोन कर दीजिएगा, 2 दिन पहले आपको राशन मिल जाएगा। इनको ये कार्ड दे दिया है जी राशन के लिए। जब भी इनका राशन खत्म होने को यानी 2 दिन पहले हमारे को इन्फॉर्म कर देंगे इस कार्ड पे, जी और हम जो है इनको सामान लेके आ जाएंगे। जी। तो सर, एक और बात बताइए, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत से परिवार जुड़ते हैं, तो सभी परिवारों का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं आप कि कब किस परिवार को जरूरत पड़ेगी? जो परिवार है उसको एक नोटबुक देते हैं राशन जी, कार्ड जी, की तरह बना के, और उसके अंदर उसको जो सामान दिया जाता है वो नोट करके दे देते हैं, भाई ये सामान आपका है। जी जी। और जब भी आप जो है जरूरत पड़े हमारे को फोन कर दियो, इस पे भी नंबर लिख दिए हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो है इनको नोटबुक दी जाती है परिवार को, और एक जो है सेवादारों के पास रहती है, अंजइयों के पास रहती है, संत रामपाल जी महाराज जी के, ताकि अगले महीने कब किस परिवार को जरूरत पड़ेगी तो वो रिकॉर्ड अपने जो है कॉपी में नोट डाउन करके रखते हैं, और ताकि सुव्यवस्थित तरीके से जो है अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जाए और किसी भी परिवार तक किसी भी तरह का सामान पहुंचने में लेट ना हो, इसलिए जो है रिकॉर्ड बना के जो है यहाँ पर रखा जा रहा है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी सदस्य मौजूद हैं। नमस्कार सर। सच्चा जी। सर, आप इसी गांव से हैं? हाँ जी। सर, मैं जानना चाहूंगी कि परिवार का पता कैसे लगा और क्या नाजुक स्थिति है परिवार की, कैसे आपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जोड़ा कि इनको जरूरत है? ये गुरु जी की दया से हम हिमालय के शिष्य हैं और हम अपने गांव में आते हैं, महीने 20 दिन में आते हैं, तो लोगों को ये जो वीडियो चल रही है फेसबुक यूट्यूब पे कि भाई संत रामपाल जी महाराज गरीबों का भला कर रहे हैं, उन्होंने मेरे से पूछा गांव वालों ने कि भाई तुम्हारे गुरु जी गरीबों की भला कर रहे हैं तो हमारे गांव में क्यों नहीं करते। तो मैंने पूछा भाई ऐसा परिवार बताओ कि भाई जो गरीब हो बेसहारा हो, उन्होंने मेरे को बताया कि वो चल हम लेके चलते हैं। जो गांव के प्रधान जी हैं, एक्स प्रधान जी हैं, वे मेरे को लेके आए इस घर पे। मैंने मुआवजा किया इस घर का, देखा भाई उस समय मेरे को भी रोनी आ गई भाई। जो ये परिवार 3,000 रुपये भैंस चराता किसी जमींदारों की, और 3,000 रुपये में अपना घर का खर्चा चला रहा है, और इसकी घरवाली के पेट में रसोई है जिसमें कैसे चलता होगा काम, समझ से बाहर है। जो हमारे भी खुद देखते देखते आंसू आ गए थे कि भाई ये परिवार कैसे रह रहा। तो जब पूर्ण परमात्मा ने हमने इस परिवार की लिखमित में प्रार्थना करी, गुरुजियों ने दया कर दी, आज हम पहली बार इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री देने आए हैं। और परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को आज गोद ले लिया है। आगे इस परिवार को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे हर चीज रात दिन इनके साथ खड़े रहेंगे। जब तक ये मर्यादा में रहेंगे, नशा नहीं करेंगे, मांस मिट्टी नहीं खाएंगे, कोई भी अंडा, गुरुजी का साथ देते रहेंगे। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि सभी बुराइयों से दूर रहना पड़ेगा। जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो है सहायता आपको लाभार्थी उसका बनना है, तो बुराइयों से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ढूंढ ढूंढ कर इस तरह के परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ते हैं, ताकि कोई भी जो है इस धरती पर भूखा न सोए, कोई भी दुखी न रहे। सुखी देने का काम जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम परिवार से एक और बात करना चाहेंगे
नमस्कार आंटी। अपना मकान बनाए अपना बाला तो देते होंगे अपना बाला तो पढ़ाना नहीं था ना सरकारी स्कूल में पढ़ता है 5 में इसलिए तो माता जी मकान पढ़ने का बनाएंगे अपना, वो पढ़ता तो वहाँ तो बनाएंगे सीढ़ी बनाएंगे जी 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 रसोई बनाऊंगी जी 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 और दो रूम बनाऊंगी। तो माता जी यहाँ पर जो है मकान का जिक्र कर रही हैं कि जो है ये मकान की हमें ज़रूरत है और मकान जो है बनवाया जाए, रसोई, और उन्होंने जो सीढ़ियों का भी जिक्र किया है। वो कहना चाह रही हैं कि 2 जो है कमरे बनाए जाएँ। तो इस तरह की जो इनकी नीड है, जो ज़रूरत है, इसका समाधान किस तरह से किया जाएगा, हम पता करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सर। इन्होंने जो परिवार है उसकी तरफ से कहा गया है कि हमें मकान की ज़रूरत है, तो मकान क्या इसकी समस्या का समाधान किस तरह से किया जाएगा? सत साहेब जी, परमात्मा को प्रार्थना की जाए कि इस परिवार को मकान की भी सख्त जरूरत है। वो हमने वीडियो बना ली है, ठीक है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने से पुनः प्रार्थना की जाएगी कि इनको, हाँ, उनका आदेश होगा उस ढंग से इनकी मदद की जाएगी। जी, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की जाएगी। हमने वीडियो बना ली है और जैसा ही उनका आदेश आता है, उनकी तरफ से अप्रूवल मिलता है, वैसे ही जो है मकान का काम यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो हम यहाँ पर अंकल जी से ही बात कर लेते हैं। अंकल जी, जैसे ही उन्होंने बताया है कि मकान की प्रार्थना के बाद मकान बनाया जाएगा और ये वाली सेवा जो है आपकी, ये राशन से जो भी ज़रूरत का सामान है, ये कोई रुकने नहीं वाली, ये आपको जब तक मिलेगी जब तक कमाने लायक नहीं जाते। हाथ जोड़ के पढ़ना नहीं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो हमारे साथ यहाँ पर आसपास रहने वाले कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, आप इस गढ़ी सिसाना गांव के ही? जी हाँ, गांव गढ़ी सिसाना से ही हूँ तो सर और पड़ोसी है इनके जी। जी। और ये तो ये मानो कि भगवान रामपाल जी ने ये ढूंढा है इनको। जी जी बिल्कुल। हम तो ये चाहवा हाँ कि भगवान रामपाल जी इसे इसे रोज ढूंढो और ये पूरा गांव भगवान के साथ है, ठीक। ये पूरा गांव जब ये देख रहा है ना कि एक गरीब को हम यह हवन कर लिया, उसने भगवान ने न्यू कहा है भगवान हमने दर्शन दे, को ना दे। असली भगवान ये है जो सामने आकर ये हमारे को दिखा रहे हैं, कहा भाई एक गरीब की यह मदद होती है। नहीं तो अस्पताल में ही मर जाते हैं लोग, पड़े पड़े इलाज नहीं होता। जिसको खाने को एक दाना तक नहीं मिलता वो भूखा मर जाता है। भगवान रामपाल जी महाराज ने तो ऐसा काम कर रखा है कि हम तो चाहवा है ये पूरा संसार इनके जय जयकार करे और कोई भी भूखा ना सो, इनकी आशीर्वाद दया करे। हम तो ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान रामपाल, आप ऐसे ही काम करे जाओ, ये पूरा संसार आपके चरणों में नतमस्तक होगा। तो सर, जैसे आपकी जो समझ है उसको, ये बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है कि आपने भगवान की असली पहचान को यहाँ पर समझा है। लोग अंधविश्वास में जो है जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन आपने समक्ष देखा है, उसी पर भरोसा किया है कि हकीकत में कौन भगवान वाला काम कर रहा है, उसी को भगवान की उपाधि दी जाए। तो सर, मैं एक संत की उपाधि भी, संत रामपाल जी महाराज जी एक संत हैं, संत के तौर पर ही वो जो है विश्व प्रसिद्ध भी हैं। तो मैं जानना चाहूंगी, जैसे संत गलियों में आते हैं कि चंदा लेने के लिए या फिर दान के लिए, या फिर हम संतों को दान करते हैं, तो आपने कोई ऐसा संत देखा है जो ढूंढ ढूंढ कर गरीब परिवारों को पूछ पूछ कर उनकी मदद करने तंगलियों में भी उनके घर तक पहुंच रहा है? ये देखो, संत नहीं होते जो ये गांव में आ गए ये जो पैसा इकट्ठा करते हैं, ये संत नहीं होते जी। ये तो एक अपनी जरूरत पूरी करने के लिए आते हैं जी। अगर मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, या मेरे को जो मैं ऐब करता हूँ, दारू पीता हूँ या मांस मिट्टी खाता हूँ, मेरा उसका शाम का प्रोग्राम हो जाए। असली भगवान तो ये है, ये जो इस ऐसे आदमियों को ढूंढ के उनकी मदद करने लग रहे हैं, ठीक। और वह कोई संत नहीं होते जो अपने तक सीमित रहते हैं। असली संत तो वे होते हैं जो दूसरों का दुख निर्वाण करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। ये तो ये सब देखने लग रहे हैं जी, मेरे गांव की जितनी भी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, सब देख रहे हैं। असली भगवान तो ये है जो गरीब की मदद करते हैं, भूखे को रोटी देते हैं, एक लाचार बेसहारा को मदद दे रहे हैं, ठीक। जिसका मेडिकल इलाज भी करवाते हैं, जिसका घर भी बना के देते हैं। आज कौन है जो किसी का घर बनवा के दे देगा? अंबानी है, टाटा है, जो किसी को बना के देते हो, तो ऐसे ढूंढते हैं किसी को। जैसे ये भगवान संत रामपाल जी
ढूंढ ढूंढ के जिसको मकान दे रहे हैं और जिसका रोजी रोटी चलवा रहे हैं, दे रहे हैं। बहुत से ऐसे देखा तो नहीं है मैंने, लेकिन सुनने में आ रहा है कि लाखों करोड़ों आदमियों का पेट भरते हैं रोज पर डे। जी सर, पेट सुबह भरने शाम। के साथ साथ जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पेट तो भरना ही है, लेकिन जो किसान थे, जो अभी कुछ दिन हाँ, पहले पीछे- बाढ़ आई थी, हमारे को आज एक दाना तक एक रोटी भी नहीं मिला है। अगर भगवान रामपाल जी इस पानी को नहीं निकलवाते तो हरियाणा से 1-1 करोड़ का सामान दे करके एक गांव में वहीं छोड़ दिया। सरकार तो जी 10 रुपए देती है तो 120 रुपए लेती है, जी बिल्कुल बिल्कुल टैक्स टैक्स लगा के लेती है 100 गुना। और भगवान रामपाल जी महाराज ने तो ऐसा काम कराया कि इस किसान को और इस मजदूर को बचा दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अब भी कहा जा रहा है कि किसान और मजदूरों को कभी भी परेशान होते हुए देखा ही नहीं जाएगा। और दूसरा भी उसका जो है फेज स्टार्ट किया गया है, जिसमें जहां पर जरूरत नहीं भी है वहां पर भी पाइप और मशीन्स दी जा रही हैं कि उनको दबा लिया जाए, कभी भविष्य में उनको दिक्कत ना हो। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये काम है ना, ये सरकार के बस की बात नहीं होती, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। ठीक, जो भगवान रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, सरकार के बस की बात नहीं है। ये अगर सरकार करेगी, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। और ये सबको दिखने लग रहे भगवान रामपाल जी महाराज को। और इससे ज्यादा जी कुछ कहना भी मैं नहीं चाहूंगा। ठीक है, भगवान के बारे में तो देखो जितना कहा जाए उतना कम होता है। ठीक है, और हम तो जी इसी पे अपने विराम देते हैं बात को कि भगवान रामपाल जी ऐसे हर बंदे को ढूंढे और उनके लिए हर चीज मुहैया करवाए। तो जो है सर ने सिर्फ पूरी बात को सिर्फ एक बात में ही कह के पूरा कर दिया है कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान का स्वरूप होकर के इस तरह से गरीब परिवार को सहारा दे रहे हैं और मजदूर किसानों के साथ जो है उनका पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं, उनके पूरे साथ खड़े हुए हैं। तो इससे ज्यादा वो इनको जो है इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जैसा कि हमने आपको आज इस परिवार की रिपोर्ट दिखाई, जिसमें जो है आसपास रहने वाले लोगों ने भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बताते हुए अन्नपूर्णा मुहिम को काबिल तारीफ बताया। और ये संत रामपाल जी महाराज जी भगवान ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बयान देकर कि उन्होंने जो है अपनी सारी बातों को पूरा किया है। और यहाँ पर जो है परिवार को ये जो है सारा सामान हैंड ओवर कर दिया गया। और संत रामपाल जी महाराज जी का इसके पीछे एक ही मकसद है कि बढ़ती बुराइयों में और बढ़ते दुखों में सुखी करना लोगों को, लोगों का पेट भरना, जो लोग बिल्कुल ही असहाय हैं उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ करके जो है सुख प्रदान करना और कलयुग में सतयुग लाना। और जो है सतयुग आग भी चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के बढ़ते कदम हम आपको इस तरह से दिखाते हैं, जैसे हमने आपको आज इस परिवार की पहली बार की रिपोर्ट दिखाई। और आगे आने वाली रिपोर्ट भी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने वाले परिवारों की हम इस तरह से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल।
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब